नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा साम्राज्य का क्या इतिहास था और उसका शासनकाल कैसा था। मराठा साम्राज्य, जिसे मराठा परिसंघ के रूप में भी जाना जाता है, 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान भारत के एक बड़े हिस्से पर हावी था। मराठा साम्राज्य औपचारिक रूप से 1674 में छत्रपति शिवाजी के उदय के साथ शुरू हुआ। मराठा साम्राज्य दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य के विस्तार और आगमन के परिणाम स्वरूप पैदा हुआ था। इसने दक्कन के पठार में व्याप्त अराजकता को समाप्त कर दिया। इसलिए मराठा साम्राज्य को भारत में मुगल शासन को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है और इसे अक्सर एक सच्ची भारतीय शक्ति के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर हावी था। अपने चरम पर मराठा साम्राज्य उत्तर में पेशावर से लेकर दक्षिण में तंजावुर तक फैला हुआ था। मराठा, जिन्होंने दक्कन के पठार से उभरने वाले एक योद्धा समूह के रूप में शुरुआत की, 19वीं सदी की शुरुआत में उनके पतन से पहले भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों को नियंत्रित करने के लिए चले गए। कई वर्षों तक पश्चिमी दक्कन के पठार ने मराठी योद्धाओं के एक समूह के लिए घर का काम किया, जो शिवाजी भोसले नामक एक प्रमुख योद्धा के अधीन था। 1645 में शिवाजी के नेतृत्व में बीजापुर की सल्तनत के शासन विरोध में खड़े हुए और नए साम्राज्य की स्थापना की। शिवाजी ने इसे हिंदवी स्वराज्य शब्द का नाम दिया, जिसमें हिंदुओं के बीच स्वशासन का आह्वान किया गया था। मुगलों के शासकों को भारत से बाहर निकालने के लिए मराठा भी दृढ़ थे, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका देश हिंदुओं द्वारा शासित हो। इसके अलावा मुगलों के साथ शिवाजी का टकराव, जो 1657 में शुरू हुआ, मुगलों के प्रति घृणा के प्राथमिक कारणों में से एक के रूप में था। इस बीच शिवाजी ने अपने अभियानों के माध्यम से भूमि के बड़े क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। उन्होंने मुगलों सहित विभिन्न अन्य शासकों के साथ मुद्दों से निपटने के लिए एक सशस्त्र बल भी इकट्ठा किया था। हालांकि मराठों की नई भूमि पर शासन करने के लिए उनके पास आधिकारिक खिताब का अभाव था। इसलिए उपमहाद्वीप में हिंदू राज्य की स्थापना और विस्तार के उद्देश्य से शिवाजी को 6 जून 1674 को मराठा राज्य का शासक घोषित किया गया था। शिवाजी के राज्याभिषेक में सभी गैर हिंदू शासकों को एक संदेश भेजा गया था। संदेश से यह स्पष्ट था कि यह हिंदुओं के लिए अपनी मातृभूमि पर नियंत्रण करने का समय है। एक भव्य राज्याभिषेक की मेजबानी करके 1000 से भी ज्यादा जनता और शासक शामिल हुए थे। शिवाजी ने खुद को हिंदू राष्ट्र का सम्राट घोषित किया। इस कार्यक्रम में मुगलों को सीधा चेतावनी संकेत भेजा और शिवाजी के खुद को मुगलों का प्रतिद्वंदी साबित किया। इस कार्यक्रम में शिवाजी को छत्रपति की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस तरह शिवाजी में मराठों के साम्राज्य की स्थापना की। राज्याभिषेक के समय शिवाजी के पास शासन करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप का मात्र 4.1% हिस्सा था। इसलिए उन्होंने शुरू से ही अपने क्षेत्र का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया। राज्याभिषेक के लगभग तुरंत बाद रायगढ़ को राजधानी बनाते हुए शिवाजी ने अक्टूबर 1674 को खानदेश में छापामार पद्धति से कब्जा कर लिया। अगले 2 साल के भीतर उन्होंने पोंडा, करवार, कोल्हापुर और अथानी जैसे आसपास के प्रदेशों पर कब्जा कर साम्राज्य को बड़ा कर लिया। 1677 में शिवाजी ने गोलकुंडा सल्तनत के शासक के साथ एक संधि में प्रवेश किया, जो मुगलों का एकजुट विरोध करने के लिए शिवाजी की शर्तों पर सहमत हुए। उसी वर्ष शिवाजी ने कर्नाटक पर आक्रमण किया और दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए गिंगी और वेल्लोर के किलों को अपने अधीन कर लिया। शिवाजी के निधन के बाद मराठा साम्राज्य उनके पुत्र संभाजी के अधीन रहा। मुगल सम्राट औरंगजेब से लगातार खतरे के बावजूद संभाजी के नेतृत्व वाली मराठा सेनाओं ने लगातार 8 वर्षों तक औरंगजेब के नेतृत्व वाली सेना से लड़ाई नहीं हारी।
हालांकि 1689 में संभाजी को मुगलों द्वारा इस्लाम कबूल नहीं करने पर बड़ी क्रूरता से टुकड़े टुकड़े कर मार डाला। मराठा साम्राज्य पर तब संभाजी के सौतेले भाई राजा राम की विधवा ताराबाई और फिर संभाजी के बेटे साहू जैसे शासकों का शासन रहा। साहू के शासन के तहत बालाजी विश्वनाथ को 1713 में मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। साहू के शासनकाल में कुशल और बहादुर योद्धा राघोजी भोसले के नेतृत्व में पूर्व में साम्राज्य के विस्तार को भी देखा गया। समय के साथ साहू अपने प्रधानमंत्री पेशवा बालाजी विश्वनाथ के हाथों की कठपुतली बन गया, जिसने साम्राज्य की बेहतरी के लिए बड़े फैसले लिए। बालाजी विश्वनाथ ने वर्ष 1714 में कान्होजी आंग्रे के साथ मिलकर जल में मराठा सेना की ताकत बढ़ाई। कान्होजी आंग्रे मराठा साम्राज्य की नौसेना के सर्वप्रथम सिपहसालार थे। उन्हें सरखेल आंग्रे भी कहा जाता है। सरखेल का अर्थ भी नौसेना अध्यक्ष होता है। उन्होंने आजीवन हिंद महासागर में ब्रिटिश, पुर्तगाली और डच नौसैनिक गतिविधियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, जिसने मराठों को 1719 में दिल्ली की ओर मार्च करने का विश्वास दिलाया। इस दौरान मराठा मुगल गवर्नर सैयद हुसैन अली को भी हराने में सफल रहे थे। पहले से ही कमजोर मुगल साम्राज्य को मराठों से डर लगने लगा। अप्रैल 1719 में बालाजी विश्वनाथ के निधन के बाद बाजीराव प्रथम को साम्राज्य के नए पेशवा के रूप में नियुक्त किया गया। बाजीराव मराठा साम्राज्य के एक प्रमुख पेशवा बन गए, क्योंकि उन्होंने 1720 से 1740 तक मराठा साम्राज्य को आधे भारतवर्ष में फैला दिया था। बाजीराव के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 40 से अधिक लड़ाइयों में मराठा सेना का नेतृत्व किया और सभी को जीता। इनमें से पालखेड़ा की लड़ाई जो 1728 में हुई थी और दिल्ली की लड़ाई 1737 और भोपाल की लड़ाई 1737 प्रमुख थी। बंगाल के नवाब को हराने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में सत्ता संभाली और उनकी नज़र भारत के उत्तरी क्षेत्र पर थी, जिस पर काफ़ी हद तक मराठों का नियंत्रण था। 1803 में दिल्ली की लड़ाई में मराठों को अंग्रेजी सेनाओं ने हराया था, जिसका नेतृत्व जनरल लेक ने किया था। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान आर्थर वेलेस्ले के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने मराठों को हराया, जिसने अंग्रेजों के पक्ष में कई संधियों को जन्म दिया। अंत में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने हरा दिया, जिसने मराठा शासन को समाप्त कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।